चेत्नयं साचरं शान्तं योमातिष्ठमनिरञ्जनमनादिबिन्दुकलाते तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गोरक्षेबालं गुरुरशिष्यपालं शेषाहिमालं शशिगण्डबालं कालशीकालं गिरिधरनालं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी हमारे गायत्री वालों गुरुवादेवरों का मंगलाचार दिवाड़ों के दिन में तो जिस दिन परमात्मा रो सिमरन हो गए, कोई संत महात्मा मिलान हो गए, उन दिन की विशेषता थी। शास्त्र तो बतावे कि परमात्मा रो अंतःकरण के अंदर जो जागृति आवे, स्वाभाविक ही परमात्मा रे स्मरण में मन लगे, उनकी बड़ी विशेषता घड़ी रही, उन पल रही। और इन जीव ने जागृति महापुरुष और संग करने आवे, अपने आप जागृति आवे। और जागृति आने के बाद रे में वो गुण माने, जागृति नहीं आवे जब तो गुण ही काई माने। संसार के अंदर बतावे कि 84 लाख में कई बार की तो दुख पायो है। शास्त्र तो एडो कहे कई बार इंद्र सुख भोगिया फिर 84 पटाई, आत्मज्ञान उदय नहीं जब लगे दुखदाई। अब बात कहे कोने के वेद संत श्रुति स्मृति आप श्रीमुख गाय तो 6 चीज की प्रमाण दियो है। वेद भी कहे, संत भी कहे, श्रुति भी कहे, स्मृति भी कहे, भगवान खुद भी कहे। तो आत्मज्ञान होने के वास्ते सत्संग है। इस सत्संग ने कोई द्वार माने और एवं आश्रम ने भी द्वार कहे, जिनके संत द्वारे 4 सखी। तो संतों के द्वारे जावे तो द्वारे जाने का भी अलग अलग कारण है। कोई किन कारणों आवे, कोई किन कारणों आवे, तो कल्याण को लक्ष्य लेन आवे नहीं। शास्त्र में बतावे कि हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुए जब कल्याण की रुचि पैदा हुई। हर एक में कल्याण की रुचि नहीं हुआ करे, और कल्याण की रुचि वे जना कहीं संतों का न जान कोई बात पूछे, और कल्याण की रुचि रो शास्त्र में बड़ी महिमा दी है। बट उद्देश्य रो, कल्याण के उद्देश्य रो बतावे चब देवाना महत्व। कल्याण को उद्देश्य जिसमें जितो भी प्रबल है तो भी कल्याण जल्दी कर, और कल्याण को उद्देश्य कमजोर है टाइम ज्यादा ला। तो उद्देश्य प्रबल होना चाहिए कि मनुष्य शरीर को कोई है जो पत्तों को को कितना दिन रहे और जल्दी में आप उद्देश्य की पूर्ति कर ले। और उद्देश्य पूर्ति करने के वास्ते मनुष्य शरीर है, शायद जो कोई ज्ञान वे को ज्ञान होने को मुख्य बतावे को मनुष्य शरीर में नहीं ज्ञान कर सके। ये तो संसार में आदमी ने बुद्धि है, विकास है, कई प्रकार को ज्ञान है, और खुद रो ज्ञान नहीं है जब तक है अज्ञान। जब तक खुद रो ज्ञान नहीं है, शास्त्र में बतावे कि खुद ने जानने को नाम ही ज्ञान है, खुद ने नहीं जानने को नाम ही अज्ञान है। जिनके संत द्वारे 4 सखी 16 श्रृंगार, तो संतों को न जाओ जिनके श्रृंगार करना। तो एक तो भौतिक है जो कपड़ों है, गहना गांठों पहने वही श्रृंगार है। एक अच्छा गुण है वो भी श्रृंगार है। तो संतों का न जावे तो अच्छे गुण न ले जाओ। अब जैसे श्री राम शर्मा एक पुस्तक में पढ़ना आयो, जैसे खेत के अंदर गुड़ को साटो पावे, तो उन खेत में कई कुंटल है जो को मिठास शक्कर गुड़ पैदा हुए, तो वो मिठास आवे कटो जमीन में है को नहीं, कई जगह आवे। जो दरखत का पत्ता है नहीं, ब्रह्मांड में खींचे रस, ब्रह्मांड में हर प्रकार को है। तो ऐसी जैसे तुम्बेरी बेल है, जमीन में खराश है को नहीं, हागोई पानी, हागी हवा है, हागी जमीन है, तो वो तो खराश आवे कटो है। तो
तो भी ब्रह्मांड मोह खेचे। तो जैसा आदमी के अंदर संस्कार हुई वह ब्रह्मांड मोह खेच। अब गुणों को ले जाए जिन्हें गुण खेची वो, और अवगुणों को ले जाए तो अवगुणों को खेची। मोह है जेड़ा वो बारों खेची। जेड़ा अंदर में भाव है वही बारों ब्रह्मांड के अंदर बिना असर पड़े। तो अच्छा भाव ले जाए जिन्हें तो सत्संग में अच्छा है जो बातों को वो ग्रहण करी, और अच्छा भाव नहीं है तो ग्रहण हुए भी कोई। तो जेड़ा अंदर भाव है बेड़ा विचार है जो बारों को ग्रहण कर। तो अंदर के अंदर भक्ति वाला है तो भक्ति वाला ग्रहण कर ले, योग वाला है तो योग का ग्रहण कर ले, ज्ञान वाला है तो ज्ञान का ग्रहण कर ले। जेड़ा अंदर में है नहीं वो बारह ब्रह्मांड में खेच ले। और वे अणु परमाणु बतावे कई प्रकार के ब्रह्मांड के अंदर संस्कार भरिया पड़िया। कोई काम वाला तो काम वाला खेची, कोई क्रोध वाला खेची, लोभ वाला तो लोभ वाला खेची। तो जेड़ा अंदर में भाव है वेड़े वो बारह ब्रह्मांड में खेची। तो इन वास्ते सत्संग में जाओगे ना हमेशा अच्छा भाव ले जाओ। अच्छे भाव री शास्त्र में बड़ी महिमा न पा वस्तु में है नहीं, न पा भाव में होई, भाव बिहोनो माने पूंजी बैठो होई। तो इन वास्ते साधक ने हमेशा ऊंचा विचार रख करके सत्संग में बैठो ताकि कोई अच्छी बात को आपको ग्रहण कर सका। और अच्छा विचार नहीं है तो अच्छी बात ग्रहण नहीं। भले जिंदगी भर सत्संग में बैठ जाओ पर अच्छा भाव नहीं है जब तक वो बारह ब्रह्मांड में खेचक हो। तो इन वास्ते दियो है कि संत द्वारे चाल सखी सोड़े श्रृंगार। अब जैसे 8 योग ले लो, 8 ज्ञान का साधन ले लो, 16 है। तो अब ज्ञान के साधनों के अंदर तो मुख्य दियो है विवेक। आप मेरे कहने विवेक वेजना, विवेक रो काम है सत्य असत्य जानना। भाई सत्य काइन असत्य काइन। तो शास्त्र तो कहे कि पूरा संसार दिखने वाला है, शरीर है सारा नाशवान, और जो आत्मा चेतन सत्ता है वो अविनाशी। आत्म अचल जग जाते प्रतिकूल, ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। तो दो चीज ने अलग अलग जान ले। अब शास्त्र ने बताया कि शरीर के प्रति मोह है तो पूरे संसार के प्रति मोह, और शरीर के प्रति मोह टूट गयो तो पूरे संसार में मोह टूट जाए। स्वामी जी गणे दृष्टांत देवता के बच्चे रे साथे बच्ची रो सम्मान करे। जिन सम्मान तो एक बच्ची रे बच्चे रो होयो, और हाउ रे हाँ रे देव रे जेठ रे हेंगो हाथी संबंध जुड़ गयो। एक और एक बच्चे को संबंध तोड़ियो देना संबंध तोड़ गयो। तो ऐसे शरीर के साथ संबंध है तो पूरा संसार के साथ संबंध है। और शरीर से जो साधक ऊपर उठ गए तो पूरा संसार से ऊपर उठ जाए। तो इन वास्ते शास्त्र बतावे कि पहलो विवेक है सत्य असत्य ने अलग अलग जान, अलग अलग है। तो विवेक को बाद में विवेक ने शास्त्रकार कई जगह बतावे नेत्र। अब नेत्र तो है देखे लेकिन मैंने पैर नहीं तो हटे करो। पैर भी तो चाहिए कोई चीज हटने वास्ते। तो वैराग्य ने शास्त्रकार पैर दिया। तो जिसके हृदय के अंदर वैराग्य है वो गलत चीज जो है जो हट करके अच्छी चीज को ग्रहण करी। तो वैराग्य होना भी जरूरी है। और शास्त्र तो कहा तो कहे इन लोक रो सुख कह दो चाहे परलोक रो सुख कह दो, सारा को सारा नाशवान। नाशवान क्यों? शरीर में भोगे तो शरीर खुद नाशवान। शास्त्र तो एड़ो कहे जब तक भीतर में सुख रिचाई ना है जब तक उन जीव रो दुख पीछो नहीं छोड़। और सुख रिचाई ना ऊपर उठ गया तो न दुख है को। तो इन वास्ते साधक ने शरीर में जो थोड़ा वैराग्य भी रखना, और वैराग्य की अलग अलग स्थिति भी बतावे। एक तो है जो लाख्यो वैराग भी कहवे, एक चमड़ियो भी कहवे। लाख्य ने कहे कोई मसोणियो वैराग भी कहवे कि लाख रे अग्नि रे कने ले जाओ जना बाई की पीक ले जे छाटा पड़ना हो जाए, पर अग्नियो दूर करे जना बात है जड़ी जड़ी बाती कटो। और एक आवे चमड़ियो, तो चमड़े रे माथे तेल लगा जे 10-15 दिन तो बहुत नरम रहे, और पाछो नहीं लगाए जना। तो ऐसे ही आप बनाई 1 घंटो सत्संग करो। सत्संग करने रे भाव सु तो आदमी रे दिमाग रे में 10-15 दिन भी सत्संग रे प्रभाव है। विधि विधान सत्संग करी तो 1 घंटे भर की सत्संग रो भी बतावे बिन दिमाग रे में 10-15 दिन सुमरण का परमात्मा रे प्रति भाव रही।
पर पाचो नहीं करिए चमड़ो कठोर वे जो बात बुद्धि पाची कठोर हो जाए। तो इन वास्ते बारंबार सत्संग करने और दिमाग के अंदर वे संस्कार रिया करे, सुमन करे, अच्छे काम करे। तो इन वास्ते सत्संग करना है बारंबार। तीसरो दियो है तेलियो, पानी रो हज बरड़ो ने 1 किलो तेल डाल दो। तो जब तक पानी रहे जब तक इन तिरवाणो रहे। तो उत्तम बैरागी कोई में पैदा हो जाएगा तो जिंदगी भर भी रहेगी। उत्तम वाला कम, उत्तम बैरागड़ा बहुत कम मिलिया करे। तो इन वास्ते मध्य साइड वाला सत्संग वाला बारंबार करते रहना। और शास्त्र तो बतावे कि सत्संग कभी निष्फल नहीं जाता। विचार माला में आवे प्रगट अवनि करुणा रणव रतन ज्ञान विज्ञान वचन लेरी तन पर सत अज्ञो होत सुजान। अब इनमें कहीं बतावे दृष्टांत दिया करे समुद्र को। कि समुद्र के अंदर कोई भी गोतो लगावे जिना रतन मिलिया करे। तो ऐसे ये सत्संग के अंदर गोतो लगाए जिन ज्ञान और विज्ञान रतन मिली। अब कोई ने समुद्र में गोतो लगाने की हरदा नहीं है। तीर माथे बैठ स्नान कर देना। अब स्नान कर देना बतावे के कंठ खवे बुत। अब स्नान करे तो मैल मिटे भाई, स्नान करे तो मैल तो साफ हुई है। और तीसरो बतावे स्नान भी करने हरदा नहीं। तो किनारे बैठे ठंडी हवा तो आवी, समुद्र के किनारे बैठे तो ठंडी हवा तो आवी है। तो ऐसे ही बतावे कि सत्संग कभी निष्फल नहीं जावे। संस्कार पड़े बिने अंदर और वे संस्कार किस समय काम कर सके। क्योंकि संस्कार तो सत्संग होने जाना पड़ी दिमाग में। तो इन वास्ते बारंबार सत्संग करते रहना। फालतू समय मिले तो शास्त्र भी देखना, स्वाध्याय करना भी अच्छा है, कोई साथ चर्चा करनी भी अच्छा है। गोरखनाथ जी कहे है मेरे से अधिक ज्ञान है वो मेरा गुरु है और मेरे से कमजोर ज्ञान है वो मेरा चेला है। तो आपको कोई साथ अच्छा विचार है उनके साथ उठ बैठ करो। आपको अच्छा विचार है उन्हें साथ उठ बैठ करना, कभी संकोच नहीं करना। इन वास्ते दियो है कि संत द्वारे चार्ज विवेक वैराग आगे और संपत्ति आवे खट संपत्ति। हमें आप रुपया पैसा जमीन जायदाद ने संपत्ति मानो पर प्राण छूटे उठे की काम आवे। तुलसीदास जी कहीं लिखियो अरब खरब धन है। आदमी ने कने अरब खरब संपत्ति संग्रह कीवड़ी है। उगे आग पे तक कोई कने राज है पर प्राण छूटे उठे में कहीं काम आए। तुलसीदास जी लिखियो अरब खरब धन है उदय अस्तलो राज। तुलसी निज मरण है सो आवे कई खाय। प्राण छूटे उठे में कोई काम नहीं आवे। तो वास्तव में संपत्ति है कहीं जो जीव ने इस लोक में भी सुखी करे परलोक में भी सुखी करे। तो शास्त्रकार भगवान गीता के अंदर अर्जुन ने कह दिया अर्जुन तेरा मन ही मित्र है तेरा मन ही बैरी। तो मन ने सुधार लियो आदमी। मन सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर गया और मन बिगड़ो है तो पूरा जीवन बिगड़ो। और मन ने आपको खुद ही सुधारा दूसरे कोई को सुधारे। मन ने सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर गयो। इन वास्ते साधक ने कोई हर मनुष्य ने आपरो मन ने सुधारनो भगवान रामायण के अंदर भी खुलो कहो है निर्मल मन जन सो मोई पावा छल छिदर कपट मोई ने भावा। जिसके अंदर पवित्र मन है वो मेरे को प्रिय है, जिसके अंदर छल है छिदर है कपट है वो मेरे को प्रिय नहीं है। और भर्तृ को भी आवे आपरे मन ने तो चेलो बनायो और आप मन का बनिया गुरु। और मन सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर गया। और भगवान गीता के अंदर भी कह दियो बिने क्या करे सम सम ना मन करो। मन रुकियो जन सारो संसार रुकियो। और मन को इंद्रियों का संबंध घोड़े को सवार को संबंध वह को नहीं। तो ऐसे ही मन को और इंद्रियों का तादाद में संबंध है। मन कंट्रोल हुई तो इंद्रियों भी कंट्रोल हुई, इंद्रियों कंट्रोल हुई तो मन भी कंट्रोल हुई। तो इंद्रियों को बतावे कि घड़ा कि तो लाड प्यार नहीं करना। संसार की वासना कोई चीज ने ग्रहण नहीं करनी। संसार के अंदर लिपाईमान भी नहीं होना। संसार में रहना पर रहते हुए भी बतावे कोई के साथ लिपाईमान नहीं हुए। तो पांचों इंद्रियों को आर करे लेकिन पवित्र करे। आंख को पवित्र देखना, कान को पवित्र सुनना, भोजन करे तो पवित्र है जो को लेना। इन वास्ते हमेशा आर पवित्र कर।
योग में पांचवा अंग है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार है जको आधो राजयोग है आधो हठ योग। तो भोजन भी सात्विक करना, इंद्रियों को आहार भी सात्विक करना। और इंद्रियों आहार जो गलत करी उनका मन कभी गलत योग न रहे। शनि को जान देख लो पचे मो अपने गलत चिंतन हुई जड़ आहार कियो इंद्रियों गड़ अपने आप गलत चिंतन शुरू हो जाए। तो हमेशा पवित्र आहार करना। तो सबना मन को रोकना तब ना इंद्रियों मत कंट्रोल रहा। और इंद्रियों जिस आदमी की विकृत हो जाए उन्हें शास्त्र भी कहे कि आपो विदेशी भाषा में कहे तो फलड़ राख सूझ जाए। खान पान बिगड़ गयो। अब खान पान बिगड़ के जन आसुरी प्रवृत्ति बढ़ गई। तो शास्त्रों बतावे कि खान पान भी शुद्ध होना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। और उनमें भी बताया परमात्मा को भजन करते हुए आहार करना। श्रद्धा 30 भी बताइए श्रद्धा कि सत्संग में वेद शास्त्र गुरु के वचन में विश्वास रहा। श्रद्धा बिना ज्ञान नहीं है। भले शंकर भगवान कह दो चाहे ब्रह्मा जी ज्ञान कहे भगवान गीता सुनाई कोई अर्जुन एक ही सुनी नहीं। तो अर्जुन एक कोई ज्ञान आवे दूसरों को आवे नौ। तो अर्जुन के जड़ी श्रद्धा है जड़ी दूसरों श्रद्धा नहीं। अड़ने बतावे सुखदेव मुनि भागवत होले तो एक कोई नाम आवे के परिषद हाथ नो तिरियो बड़े अल्लाह को मत घाट में थोड़े लाखों करोड़ों अल्लाह। तो श्रद्धा रे बिना ज्ञान नहीं। शास्त्र में श्रद्धा रे बहुत बड़ा रूप है। हमें भी आपको सत्संग में बैठा हूं जिसके नाम के प्रति श्रद्धा है तो नाम जपीजिए। श्रद्धा रे बिना नाम भी नहीं जपीजिए। श्रद्धा रे बिना सुनीजे भी कोनी। श्रद्धा रे बिना बैठीजे भी कोनी। तो श्रद्धा रखनी जरूरी है। संतम श्रद्धा समाधान वृत्ति चंचल है तो उन चंचलता को मिटानी पड़े। जब तक वृत्ति चंचल है जब तक इतने जुड़े भी को समाधान में बाद में आकर उपरांत साधन सहित कर्म सब त्यागे लक विषम विषयंते भागे द्रग नारी वे जिगिलाना ये लक्षण उपरांत बताना। जितना भी भौतिक साधन है साधनों की इनके आप चाहे ना करो और मन फल मिलना चाहिए। पर गीता में क्या कोई भी फल की इच्छा मत कर तो निष्काम कर्म कर। तो इन वास्ते साधक ने उपरांत रहे वो किसी प्रकार की मान लो कामना नहीं करे फल के साथ। उधर क्या करे नेत्रों ने नेत्रों से देख करके मां बहन की भावना पैदा हुई गलत भावना पैदा नहीं है। द्रग नारी वेची गिलाना ये लक्षण उपराम बकराना। पछे बताया कि परमात्मा रो भजन करी कोई भी सत्य रास्ते माथे बेजना उन्हें सामने परिस्थिति खड़ी हुई दुख आए जरूर। जब भगवान खुद कहे बहुत छाड़ो भूखों मारो तद रिकार्डो खाल इतना क्या नहीं छोड़े तो पचे करूं न्याय। और आवे भी हेली नाव सनई नहीं छोड़िए तन मन धन सभी जल जाए। कितो भी दुख पड़े लेकिन नाव उस समय को त्याग नहीं करे तो भगवान के मैं उनकी रक्षा भी करूं। तो 6 गुण मिला करके एक साधन बने खट संपत्ति। तो ए गुणों को धारण कर ले ऐ जीवन सुखी करने वाला गुण ऐ संपत्ति। और चौथी है मनुष्यता मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। अब मोक्ष इच्छा भी यानी बतावे रात दिना लिखत रहनी चाहिए। ब्रह्म प्राप्ति बंध निवृत्ति यही मनुष्यता भारी ऐसी इच्छा रे निश्वास क्या करे रात में वासर क्या करे दिन में। तो रात दिन ये लिखत रहनी चाहिए मैं हमारा कल्याण कर। तो कल्याण है कि शास्त्र में बतावे दुख को छूटने को नाम ही कल्याण है। दुख कोई को चाहे है मैंने दुख को छूटना चाहे सबर इच्छा है कोई दुख छूटने दी। तो कहीं है कि भौतिक सुख को ही बहुत प्राप्ति करनी चाहिए। भौतिक सुख को बहुत दुख नहीं मिलते। ये भौतिक सुख के साथ शास्त्रकार बतावे जलन है। वास्तविक सुख है उन सुख के साथ जलन नहीं। जैसे सभी आदमियों ने गहरी नींद आवे जन सुख की अनुभूति उठे कोई भौतिक पदार्थ नहीं। सारे पदार्थ तो वृत्ति हटे। तो वृत्ति बतावे हटने को नाम ही वृत्ति को एकाग्रता और नाम ही सुख। अबार भी सत्संग कर भी जिसकी वृत्ति एकाग्र है उसको सुख मिले शांति मिली। और वृत्ति चंचल है तो सत्संग में भी सुख नहीं मिले। तो वृत्ति भी एकाग्रता और नाम ही सुख है। और वेदांत के अंदर कहे कोई आदमी लाख रुपयों की इच्छा करी और लाख रुपया मिल गया तो क्या वो सुख माने या नहीं। जो लाख की इच्छा करी उन इच्छा को मिटने को नाम सुख हुआ।
तो पहले करो ही मत इच्छा, पहले करो ही मत भाई, इन्हें साधन करके इच्छा को मिटाइए तो पहले करो ही मत। तो शास्त्र में बता रहे कि इच्छा का त्याग ही बड़ा सुख है। चाह चूड़ी चाह चमारी चाह नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्मता जोत नहीं होती बीच। अब कोई प्रश्न खड़ो करे कि संसार की इच्छा के बिना काम को चले नहीं, तो रोग री कौन इच्छा करे, हेंगो नहीं रोग हुए कोई करो इच्छा, घाटे री कौन इच्छा करे, घाटो को भी नहीं, क्योंकि कर्म को फड़े वो सब ने आए, चाहे इच्छा करो मत करो, आप अच्छे कर्म करते रहो। शास्त्रों का एक नियम है कि कोई भी आप अच्छे कर्म करोगे तो आप रे कने वो सुख पाचो आए घूम फिर, कोई ने भी आप दुख देवाला तो घूम फिर आप रे कने वो दुख आए। तो शास्त्रकार कहते हैं हमेशा आप अच्छे काम करते रहो, उनकी फल की इच्छा मत करो, वो स्वाभाविक ही आए। और गलत कर्म करोगे तो स्वाभाविक घूम फिर फरन पाचो होनी जगह वो आए। जेड़ो बीज बो हो जेड़े वो फल पैदा हुए। इन वास्ते साधक ने बताया हमेशा अच्छे काम करना। तीन दिया है, एक तो एड़ो काम नहीं करो तो समाज के ऊपर बुरो प्रभाव पड़े, समाज के अंदर गलत प्रभाव पड़े, एड़ो काम नहीं करना। दूसरो दियो में एड़ो काम नहीं करना जिसको परिणाम गलत आवे, जगह परिणाम खोटो आवे बेड़ो काम नहीं करना। तीसरो दियो है एड़ो काम नहीं करना जिसको भगवान पसंद नहीं है। तब भगवान पसंद है नहीं पसंद है कहीं बतो आपने। तो गीता के अंदर कहो है जिसके अंदर अच्छी बुद्धि, भगवान कहीं कहे जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूं उसका बुद्धि योग देता। बुद्धि के अंदर एक ऐसी शक्ति देवे जो अपने स्वरूप को जान सके, आत्मा को परमात्मा को। तो जिसकी बुद्धि अच्छी रहे जन समझने को भगवान की कृपा है, और बुद्धि के अंदर खोटे संस्कार आवे जन समझने को भगवान की कृपा नहीं। कोई दुख आवना जा सुमति जा संपत्ति नाना, जा कुमति जा विपत्ति। रावण की कुमति आई जना खुद ही दुखी हुई और परिवार के दुखी करियो। तो हमेशा साधक रे वास्ते अच्छे विचार रखना, सुमति रखनी। और चौथो बतावे के मुमुक्षुता आगे पांचों साधन कहीं है श्रवण। अब गुरु महाराज ने मुखार बंधु मां वाक्य को श्रवण करना भी ज्ञान है, चारों साधन सहित। और इनों में सुंदरदास ने श्रवण ज्ञान की महिमा करी है। छूले मोली अग्नि, छूले में अग्नि वह जगह रसोई बनाने में काम तो आवी है, पर पानी ढोड़े तो बुझ जाए। ऐसी आपको सुनूडो ज्ञान है। और माया रूपी जड़ बस है नहीं, जरा बाहर जाओ करके मैं तो भूल जाओ, संसार में जाओ जना ज्ञान गाय भूक्यो। तो श्रवण ज्ञान तो बतावे के छूले वाली अग्नि जई है, माया रूपी जड़ बस है जना बुझ गई। श्रवण बाद में दूसरो ज्ञान आया करे मनन। अब गुरु महाराज ने जो बात ने मान ली शास्त्रों की बातों ने, तो मानूरी बात नहीं छोड़े जब तक छूट नहीं हारे को है। और मनन ज्ञान की विशेषता कहीं दी है, घनसन बिजली बरसात भर रही है, बिजली पड़े जाड़ जाए पड़ी, लेकिन बाबूजी कौन पानी, कितनी भी बरसात हो रही है। तो ऐसी मनन ज्ञान दिया, घनसन बिजली की जगह पर भी एक अग्नि है, लेकिन वह पानी बुझे को। अब तीसरो ज्ञान की परिभाषा करी है श्रवण, मनन और निध्यासन। अब निध्यासन ज्ञान की कई परिभाषा है, बड़वा अग्नि। समुद्र के अंदर आग लगी, समुद्र को सुखा दी, लेकिन वो मान लो अग्नि बुझे को नहीं। और चौथो दियो है आत्म अनुभव ज्ञान। आत्म अनुभव ज्ञान दियो है महाप्रलय एक स्वच्छर अग्नि हुआ करे। तो कितो भी नीर है वो सब कुछ सुखा दे, लेकिन वह भी अग्नि पानी बुझे को। तो ऐसे एक अग्नि तो जड़ू बुझे, माया रूपी जड़ू, तीन अग्नि बुझे को। तो ऐसी भी ज्ञान की अलग अलग स्थिति, सब बड़ो दियो आत्म अनुभव ज्ञान, वो है स्वच्छर अग्नि जड़ो। और आठों साधन दिया है तत्व पद का शोधन। तत् नाम जीव का है, नहीं तत् नाम ईश्वर का है, तो नाम जीव का है। ईश्वर की उपाधि है तो कहीं है, जीव की उपाधि है तो कहीं है, दोनों एक तक इस प्रकार है। तो माया है जो ईश्वर की उपाधि है, अविद्या वो जीव की उपाधि है। अविद्या और माया को दोनों को त्यागने के बाद में शुद्ध चेतन वो एक ही। वष्टि उपाधि अविद्या के, समष्टि उपाधि माया, वष्टि समष्टि दोनों त्यागो 80 पद शुद्ध
लखाया। तो इन वास्ते ज्ञान के 8 साधन है और 8 ही साधन अपने है योगरा। जो 2 साधन योगरा है जगह बतावे कि योगरी नियम, यम और नियम। जब तक आदमी यम और नियम को पालन नहीं करी, जब तक बतावे कि उनकी नींव कमजोर है तो आगे नहीं बढ़े। पहले कोई भी अपना कल्याण करना चाहो तो प्राणी मात्र ने दुखी मत करो, हिंसा मत करो। और यम के अंदर पहलो दियो अहिंसा। प्राणी मात्र ने 3 प्रकार का अपना साधन है, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुखी मत करो। तन कर, मन कर, वचन कर, देह तन कहो दुख तुलसी पातक जड़े देख उसके मुख। केवल भलो काम को नहीं करो और तीनों को इन्हें दुखी मत करो। दुखी में करना भी एक विशेषता है। अब अहिंसा के बाद में आया करे सत्य व्यवहार करना पड़ेगा। साथ से बिना भक्ति आगे नहीं बढ़े। तुलसी हरि के भक्ति में रतिन चाले खोट, बाढ़ सारे और रैन का जड़ में बंदी नहीं होठ। तो साधक ने हमेशा सत्य बोलना या कम बोलना। कह तो मुनिजन होय रे के हरिगुण गावे, ब्रह्म कथा संसार की दूर भगावे, ऐसा जद राम जी ने भावे। 4 कथा है, जगत कथा, भोजन कथा, राज कथा, चौथी है राम कथा। तो 3 में तो तुलसीदास के लाभ बोला। जगत कथा, भोजन कथा, राज कथा को त्याग, तुलसी एते ता जा नहीं बेरा। और बैराग हुई तो राम कथा करी, कोई भी परमात्मा रो सुमरण करी या कोई अच्छी बात पूछी। तो इन वास्ते अहिंसा, सत्य असत्य, चोरी को अभाव, दूसरे को हक नहीं देना। शास्त्रों में बतावे कि दूसरे को हक लेने वाले की हमेशा बुद्धि मैली रहे। और ये अपने महाभारत के युद्ध में देखा जना कौरव में 6 अवगण हा। पहलो अवगण है परिवार के अंदर भाई का हक छीनने वाला है। 5-6 भाई हुए तो जितना आवे उनका बंट दे देना। और थोड़ा बड़े कम ज्यादा हुई तो आखिरी में मन में अशांति रही, कड़े रहे। अब पहलो लक्षण दियो भाई का हक छीनने वाला। दूसरो परिवार के अंदर दियो है परिवार में आग लगाने वाला। तो कौरव पांडव की कथा है, वे भीम डरता जिन काई करे, लाख रो महल भी बनायो पर आग लगायो नहीं तो भीम दूसरो को अवसर दियो जहर देने। तो भीम के भाई थारे रसोई बनाओ तो जिमने मारा आज भीम जिमाड़ो बनाओ, लाडो जहर मिलाड़ो जगो जिमियान बेहोश हो गयो। बेहोश हो गयो तो ले जा समुद्र में डाल दियो। अब समुद्र में डाली तो ये भगवान की कृपा है कि मैं बतावे वो नाग कन्या उन्हें अमृत देवे जो एकदम वो जहर खत्म हो जाए। तो दूसरो परिवार में जहर देने वाला बतायो। तीसरो है जो परिवार के अंदर आग लगाने वाला, वो लाख रो महल बनाया बिन आग लगायो। चौथो परिवार में कुदृष्टि देखने वाला, द्रौपदी ने भरी सभा में है जो नगन करने की व्यवस्था करी। और 5वां है बड़ों की शिक्षा ने मानने वाला। भगवान कृष्ण क्या गई थी, लड़ो मत, आप अपने समझौता कर लो और 5 गांव भी दो और क्या सूरी नाव को कहते बोलो। और 6ठो अवगुण जो है पहले लड़ाई करने वाला। तो भगवान के करने दोनों भी जावे, लेकिन पहला दुर्योधन जावे मांगने वास्ते। और दुर्योधन तो हिरण्य जान बोले और अर्जुन है जो भगवती जान बोले। भगवान उनके नींद में सोता जन पहला दृष्टि करने मत पड़ी अर्जुन के माथे, अर्जुन के पहले नहीं दुर्योधन के पहले मांगने हक मेरा पहले मैं आ जाऊं। तो भगवान के एक तरफ तो भाई मेरी सेना है, एक तरफ निशस्त्र मैं जना। दुर्योधन के एक बार ले कौन करूं तो सेना ले, अर्जुन के प्रभु मुझे तो आप चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 6 अवगुण में जिसने आताई कहे तो दूसरे को हक लेने वाला हमेशा दुखी हुई। अहिंसा, सत्य असत्य में चोरी को अभाव, दूसरे को हक नहीं है। अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य। आप भोजन करो, भोजन करने हो 3 शक्ति बढ़िया, ये तो 2 बढ़िया करे बड़ और ओज। और यो भोजन को सात्विक, राजसी, तामसिक 3 अंश बने। सतोगुणी अंश बने बिंदु, रजोगुणी बने खून, तमोगुणी बने मल मूत्र। तो 2 प्रकार की शक्ति हुआ करे बड़ और ओज। तो शरीर की ताकत तो वजन नहीं है। भले भाटा दौड़ने वाले को कह दो तो 8 घंटा राम राम करने आवरा तो वो शायद ही आवे, हागे पैसा भले दे दो।
तो शरीर को बतावे कि शरीर की ताकत तो वजन में वजन करने रे वास्ते मन की शक्ति चाहिए। बिन क्या करे ओज। अब ओज या करे अपो शरीर के अंदर सही में रहो, मर्यादा में रहो, जिन भी में ओज भी और ओज भी जिन मनुशक्ति मजबूत हुई जिन काम रे माते, क्रोध रे माते, लोभ रे माते आप विजय प्राप्त करो। और मनोबल कमजोर है तो आप काम रे माते, क्रोध रे माते, लोभ रे माते विजय प्राप्त कर को सको नहीं। तो मानसिक शक्ति चाहिए साधक रखे। और भी ने क्या करे ओज। जैसे शेर के अंदर इतना बड़ा ओज है, दो हाथियों के बीच में वो पानी पिले, शरीर तो शेर तो छोटो है लेकिन उसका मनोबल बड़ा मजबूत है। तो साधकों भी हमेशा मनोबल मजबूत होना चाहिए कि तो भी काम, क्रोध, लोभ का बाण लागे लेकिन उनके आगे वो घायल नहीं है। भक्ति के अंदर एक सती को अंधाते चले, सूरवीर को अंधाते चले। कायरा काचा माता दे पलक में रोई, फकीरी सूरन गम होई। तो साधक रो मनोबल हमेशा मजबूत होना चाहिए। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आवश्यकता ज्यादा है तो कोई ने देव। शास्त्र तो एड़ो लिखे है, सत्य वे तो साबत देवे, आदि देवे, तोड़ आदि री अद कोर, कोर री कोर और बाजिंदा अंशरी का पुण्य नहीं। और कोई भी घर में आवे तो उसको हाथ उतर दे। कोने के ज्यादा देवो जितनी हर दावे जितनी दे। सर दावे तो बतावे एक रोटी दे दो, पर एक भी नहीं दे सको तो आधी देवो, आधी भी नहीं देवो तो चौथड़ो देवो, चौथड़ो नहीं देवो तो भी आधी कर दो। पर हाथ उतर देना हमेशा पुण्य बढ़े। बस 5 आ गया नियम। यम के बाद में नियम आया करे। तो नियम आया करे पवित्रता। बिना क्या करे शौच। तो शौच क्या करे हमारा मकान ने पवित्र रखो, शरीर ने भी पवित्र रखो, कपड़े ने भी पवित्र रखो, पर मन भी पवित्र होना चाहिए। अब मन ही तो गंदो है कि बाप बेटो एक ही जगह नहीं बैठे, भाई भाई एक जगह नहीं बैठे। तो शास्त्र कहे कि मन भी शुद्ध होना जरूरी है। जब तक अपन मन पवित्र नहीं है, जब तक अपन शांति नहीं मिले, आगे परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ा। तो योग में दिया है कि बाहर भीतर की शुद्धि होनी, शरीर की भी शुद्धि होनी तो मन की भी शुद्धि होनी। और दूसरों दियो संतोषी होना आदमी। और जब तक संतोषी मुक्ति को द्वार पाड़ दियो संतोष ने, तो शास्त्रों बताया कि 8 घंटा पुरुषार्थ करो और 8 घंटा में फल मिले भी में संतोष करो। पर अबार के जमाने में संतोष नहीं है, लाख रुपया मिले तो भी वो तो बड़ निस्बत लेना चाहे। अबार भी देख लो, कोई लाख रुपया डॉक्टर एक दिन करे, पर केड़ो भी गरीब है तो इसको फालतू की दे के क्यों नहीं देखे भी लोभ रे कारण नहीं देख रही हो, नहीं तो बिनो कर्तव्य है देखना चाहिए। तो साधक रो हमेशा संतोषी होना जरूरी है। संतोष नहीं करा तो कभी सुख नहीं मिले, शांति नहीं मिले। जब सोच के बाद में संतोष आया करे और संतोष के बाद में सोच, संतोष, तप, तीसरा आया करे आदमी ने आलसी नहीं रहना। आलसी शास्त्र में कहीं बतावे मीठो जहर, जहर में मीठो मिलावट है नहीं, जो आलसी मीठो जहर। अब जैसे आलसी आदमी ने माँ बाप की सेवा कर सके, न कोई धन भी तरह के सेवा नहीं कर सके। शास्त्र में तो आवे कोई भी धन भी तरह के और वो भूखो तिरो घर के अंदर भी नहीं बंद रहे तो अगले दिन में उसको दम की शिकायत हुई। वेद व्यास योग दर्शन के अंदर दियो है, कोई भी गाय धन भी तरह को और भी बाप ने पूरा पानी चारा कुचो नहीं रखे, धीरे धीरे वो दुखी हुए। और कई माया माया तो एड़ी है टोकड़ी का एड़ी थापुड़ी राखे मरण जी दे कोनी पूरी दे कोनी पानी अच्छुंगा भले में पानी कुछ डाले तो इवन तो आर हो जावे। तो शास्त्र में बतावे पच वो एकदम शिकायत बात दवाई को मिटे। इन वास्ते कोई भी धन भी राखो तो इन्हें पानी चारे पूछो भूखो नहीं रहा। अच्छा भूखो नहीं रखो तो घर में घाटो क्यों को नहीं आवे, उन जीव रो उन आशीर्वाद मिले। और नहीं तो बेचारा रोजना अपने बहुत दुखी उदोड़ा बिना दुराशीष मिले। कोई के बोलना आशीष दे, बोलना आशीष देने जरूरत को औतरा अपने आप दे दे, औतरा आशीष अपने आप दे दे। कोई भी धन भी रखो आप उसको अच्छी तरह रखो, सेवा करो। जिन्हें बताया आलसी आदमी सेवा नहीं कर सकते। तो साधक ने भी बताया कि हमेशा तपसी जीवन, और तपसी जीवन करते 4 बजे आप उठो,
10 बजे सो जाओ, 4-6 घंटा नींद गणी तो कुछ समय परमात्मा को सुमरण करो, घर में काम करो। पहले आप घर में अबार बार कहीं बूढ़ी देख लो जने अपने बहु बाबा सामरा सारा बर्तन बोंडा मौज सब कुछ होती है। कहने की जरूरत नहीं, बा पहली वाली प्रक्रिया अपने हर घर में होती है। और सुबह हैंगो पहली बार उठती और अबार तो एलो करना पड़े, मन निवेदन का मेरे तो माथा दुखे, हम उनको कोई उपाय करें। उठने को मन निवेदन आई कहते मेरे तो माथा दुखे, हम उपाय करें। अच्छा, उपाय निवेदन पे शरीर में रोग हुई। भाई जितो ही ज्यादा आराम करे, जितो ही शरीर को अंदर आराम ज्यादा दे, उतो ही रोग ज्यादा हो। आप परंपरा में देख लो कि रामायण के अंदर एक कथा है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी तीनों पैदल चल करा पराल मान लो राजा जनक रूटे जावे। अब राजा जनक रूटे जावे उन टेब रे बा बगीचे में बोलो डेरो देवे तो राम लक्ष्मण दोनों ही जान विश्वामित्र जी का पैर दबाए। अब पैर दबा जब विश्वामित्र जी कहीं कहे कि भाई अब थचूड़ आया तुम आराम करो। अब राम जी पड़े, राम जी का चरण है जो लक्ष्मण जी दबावे। अब लक्ष्मण जी दबाव जब हैगो पचे लक्ष्मण जी होता, सुबह उठने की बारी आज हैगो पहले लक्ष्मण जी उठिया, दूसरे नंबर में राम जी उठिया, तीसरे नंबर में गुरु जी की बारी आई। तो वो एक तपसी जीवन हो। तो ऐसे ही घर में भी मान लो अब पहला माँ बाप ने सुलह करके बच्चा होता, गुरु परंपरा नहीं बता हमारा सारा काम करके होता, पर अब तो है जो भला ही है जो चेला पहली होई, बेटा पहली होई, बाप भले फिर को बीचे बीचे। तो कहने का मतलब है तब जीवन में तब से कम हो गया, तब से होना जरूरी, बिना तब से आगे नहीं बढ़ा। जन योग में भी है सोच, संतोष, तप। और तप 3 प्रकार को, वाणी संबंधित तप, शरीर संबंधित तप, मन संबंधित तप। शरीर माता पिता की सेवा करने शरीर संबंधित तप है, वाणी से झूठ नहीं बोलो वाणी संबंधित तप है, मन फालतू भटक रही है परमात्मा के नाम में लगाना मन संबंधित तप है, और मन के अंदर बुरा विचार नहीं आने देना वो भी मन संबंधित तप है। पचे बताए स्वाध्याय गीता रामायण हमेशा पाठ करना, स्वाध्याय हमेशा आदमी ने घंटों आधो घंटों करना, और ईश्वर प्राणीदान भगवान के शरणागति है। भगवान के शरणागति हमेशा अच्छे गुण आए। ये 5 या मैं 5 नहीं मैं क्या बतावा योगी नियम, कोई भी ग्रस्त धारण करो चाहे योगी धारण करो दोनों ही सुखी हो। और बचा है जो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है, समाज को विषय कुछ और भी गहरा है जो, पर यम नियम को पालन नहीं करे जब तक आगे बढ़ेगी को। और यम नियम को आगे कर बढ़ी जब वो आसन साधी, आसन के बाद में तीसरा है प्राणायाम, और प्राणायाम के बाद में चौथा है नहीं 5वां है प्रत्याहार। तीसरा आसन, 5वां प्राणायाम, न चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, पछ धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 आ गया योग रे। जिनके संत द्वारे 4 सखी 16 श्रृंगार लघुतार लेंगो कर रहे ऋषि मुनियों का लेवो चाहे कटे दी जाओ छोटो बन रहना पड़े। छोटो बनियो में ज्ञान नहीं आवे, नानक ने न हो जा राइन को बांटा 20, 20 को 20 वे जग भेटे जगदीश। इतो आदमी ने अभिमान रहित रहना, भाव ने न रहना। और नियम भी है, भाकर के माथे 10 साल पहले अपन पट पानी कटी को मिला जेटे नीवना जेटे पानी मिले 12 मास पड़ी हुए। तो जिसके अंदर नरमाई है उन जगह ज्ञान पैदा हुए, और नरमाई के बिना ज्ञान पैदा नहीं है। संत द्वारा 4 सखी से 16 श्रृंगार लघुतार लेंगो पहले दिन आजुनो बार एक गुण आवे वो बार धन्य। संत द्वारा 5 सखी भेड़ी हुई, अब 5 इंद्रियां हैं। आंख तो रूप की तरफ दौड़े, कान शब्द की तरफ दौड़े, नासिका गंध की तरफ दौड़े, जिह्वा स्वाद की तरफ दौड़े, चमड़ी स्पर्श की तरफ दौड़े। तो 5 इंद्रियों ने किस प्रकार एकाग्र करे। अब ये तो बताइए कि अच्छे कथा सुनो, परमात्मा के नाम को जप करो, पर गहराई में योग में भी है 5 मुद्रा के श्रवण इंद्रिय को अंतर्मुखी करनी है। तो 10 प्रकार की नाद सुना, नेत्र इंद्रिय को अंतर्मुखी करनी है तो भीतर को प्रकाश देखना, नासिका इंद्रिय को अंतर्मुखी करनी है तो श्वास के साथ संबंध करो, जिह्वा को अंतर्मुखी करनी है तो खेचरी मुद्रा के द्वारा अमृत को अनुभव करो,
तो पांचों मुद्रा से बतावे कि पांचों वृत्तियों का है जो अंतर्मुखी हुई और अंतर्मुखी हुई जना कहीं है कि भीतर को प्रकाश है। ये तो बतावे साधक अंतर्मुखी वे उन्ना 4 लक्षण दिया है, नाद की अनुभूति, प्रकाश की अनुभूति और अमृत की अनुभूति और श्वास के साथ अजपर अनुभूति। ये चारों जितनी में अंतर्मुखी वे चारों के माते साधक वे वो अंतर्मुखी भी बात हुए और चारों को बोध नहीं है जब तक वो अंतर्मुखी नहीं है। रामदास जी खुद तो कहो है अनंत कोट बाजा बाजे ता पहुंचे बिरला साधु के रामदास आगे गया जोरा मता आगा। भगवान के मंदिर में जाओ, पहले वीरकंठ बजाओ, वीरकंठ को आगे भगवान के आगे अखंड दियो जोत है और जोत के बाद में भगवान की मूर्ति है। तो ऐसी साधक बतावे अंतर्मुखी हुई जो नाद सुनी थी, नाद में बाद में प्रकाश आई, प्रकाश के बाद में अपना स्वरूप प्रबोध हुई। 5 सखी भेड़ी हुई, मिली 25 प्रकृति ने भी शुद्ध करनी पड़ी। अड़ाउड़ आसन किया कर रही पवन पीछान, तो उड़ते बैठते श्वास ने पकड़ना पड़। जब तक श्वास ने नहीं पकड़ी जब तक वो मन बाहर मुखी भटक तो रह को। आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गाओ मंगला 4 ईड़ा पिंगला सोच के और भी थोड़ा ज्ञान करना जरूरी है। कोई गंगा में स्नान करने जाओ, 5 वजन कितो बदलाव ना करा तो शरीर में डावी नाड़िया गंगा है पल पल में नाओ करना भाई। डावी नाड़ी में सुमरण करना गंगा रो स्नान है, जीवनी नाड़ी में सुमरण करना जमुना रो स्नान है और सुपर्ण के अंदर सुमरण करना व सरस्वती रो स्नान है। जिनके ईड़ा पिंगला सोच के सुपर्ण किया निहार रिमझिम करती कामनी आई त्रिवेणी द्वार। और इयो गहरे में ऊपर चढ़ना हुए तो सुखमणा को पौरे 10 मिनट तक बतावे कि वो खुल्लो है और जब तक सुखमणा रो पौरे को बोध नहीं है जब तक वृत्ति ऊपर चढ़े कौन 10 मिनट तक। कबीर जी बाबा ने मैं तो मारे ठेके खड़ी गुरगुम नगरी पास खिड़की खुली जब जोयो राय अगम गल जाए। तो सुखमणा के पौरे को वो ध्यान होना भी जरूरी है। और इयो हमें आप सुबह शाम माला फेरा संध्या करा तो डावी नाड़ी में प्राण आवे बस शाम की संध्या है। जीवनी नाड़ी में प्राण बदले नहीं वो है जो सुबह संध्या है और जितनी बार प्राण बदले उतनी बार ही संध्या है। शिव सरोदे के अंदर तो बताइए यही संध्या है, स्वर बदल रही है ऐसी संध्या है। तो जितनी बार बदले उन्हें आप ध्यान रख और 1 घंटे के अंदर 5 तत्व निकले और तत्वों भी अलग अलग पौर है। पृथ्वी तत्व को अलग लाभ है, जल तत्व को अलग लाभ है, अग्नि तत्व को अलग लाभ है। तो वो तत्व 1 घंटे में 5 निकले। इनके ईड़ा पिंगला सोच के सुखमण किया निहार रिमझिम करती कामनी आई त्रिवेणी द्वार। आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गाओ मंगला 4 तन करो दिलो करूं अब जैसे मिट्टी को दिया 5 तत्वों का शरीर एक दियो बता दे। तन करो दिलो करूं बत्ती करूं मन सार तो रूरी बत्ती बैठो तो मन की असंख्य वृत्तियों से एक धारा बिड़ानी पड़े। मुझे तो केवल भगवान कहे अनन्य भक्ति अनन्य वृत्ति के अंदर एक लक्ष्य होना जरूरी है। एक लक्ष्य नहीं हुई जब तक तो जैसे रूह में कितने धागा हुए बटो जब एक हुए तो मन की बत्ती बटनी पड़े। मन में एक लक्ष्य करना पड़े अपने कल्याण को। तन करो दिलो करूं बत्ती करूं मन सार मन की बत्ती बटो। तेल सिंचो प्रेम रो तो संसार के साथ प्रेम कीड़ो को प्रेम परमात्मा आत्मा हाथ करो क्योंकि अति प्रिय आत्मा ही तो है। प्राण छूटे उनके कहीं कहे अब मेरे प्राण छूटे तो मैं भूखी हो जाऊं तो सब प्रिय आत्मा ही है, प्राण ही बिन बोले। तो तेल सिंचो प्रेम रो जगियो ब्रह्म विचार तो मैं कौन हूं कटन आयो आत्मा प्रति परमात्मा प्रति विचार पैदा है। आज दिवाड़ो गुरुआ देवरो गाओ मंगला 4 जुड़ी अटई अरे नौरी 10 में दर्शन भैया 10 में दर्शन भैया अपने 9 दरवाजा खुला है और चोटी एवं जगह बताए 10वां। एक तो 10वां द्वार है, एक 10वां खुद है। तो 10वें में दर्शन भैया तो जब तक व्यक्ति 10वें के अंदर चढ़े जन्म में आत्मा बोध हुए 10वां खुद स्वयं ही है। 10वें में दर्शन भैया अनंत भूरिया निशान व्यक्ति ऊपर जाए जब नाद की पहचान दिए कि अपने आप गहरी आवाज घुरे। लास्ट में ओम की आवाज शब्द शब्द सभी के वो शब्द विदे जिबिया पर आवे नहीं नृत्य पर कर ले। लास्ट में ओम की गर्जना दिमाग के अंदर नाद के अंदर स्वाभाविक विनोद जब हुए वो नाद के अंदर उजाई तो केवल वृत्ति में जोड़नी पड़ी। जरा बतावे कि
दसवें में दर्शन भैया अनंत गुरिया निशान जोत जिला मिल हो रही है साचा सनों के प्रकाश दिया है बिजली चमके जन गुरई है और गुरे जन बिजली भी दोनों तादाद में संबंध है प्रकाश आए जो नाद आ जाए नाद आए जो प्रकाश आ जाए बच्चे बतावे जुड़ी हते हरे नाम जैसे दो आदमी हताई करे तो साध्य करी हमेशा वृत्ति आत्मा रे हाथ जुड़ी रहती हरे परमात्मा के नाम रे साथे वृत्ति जुड़ी अतई हरे नाम री संजन करे विलास विलास क्या करे आनंद रे बीच विराजे गुरु अपना क्रोड़ बाण प्रकाश तो चेतन कोई प्रकाश है जो कुछ है वो जियाराम गुरु भेटिया भागा भरम अंधा कि मेरे गुरु महाराज मिलती है जगो जन्मने मरने का भरम है मेट दिया क्यों अज्ञान काल के अंदर प्रतीति है गुरु महाराज को है जगो संग करते मन ज्ञान है जियाराम गुरु भेटिया भागा भरम अंधार बना नाथ नित चरणारे नित प्रति करे दीदार चरण नाम वचन का भी है चरण नाम पैर का भी है तो गुरु महाराज वचन दियो है उन वचन के साथ व्यक्ति को साक्षात्कार रहे और वचन से भी बतावे नाम से नामी को बोध करे बना नाथ नित चरणारे नित प्रति करे दीदार आज दिवाड़ो गुरुआ देव रो गाओ मंगला चार बोल सदगुरुदेव की